विश्वास करो, हमारा मंदिर पे आया था वो, और 4 लाख संदीप के भाई आया था छोटा वाला, और 4 लाख रुपए बोल के गया था हमारे मंदिर में। तो ये धर्मशाला फोड़वा के मैं दूसरी बनवा दूंगा। आज तक 4 रुपया ना भिजवाया उसने। बेफालतू में बात करे, कुछ भी ना करो। वाह भाई तो वहां जो काम करती है वो ये करती है। अब कांग्रेस ने 4 साल तो लोगों का खून पिया। राहत देने का जब टाइम था लॉकडाउन को, उस टाइम तो उन्होंने घर के बिल भी 4-4 हजार रुपए दिए। आज ये बिल माफ कर रहा है 2-3 महीना में, इसमें की राहत मिलेगी? जो राहत थी उस टाइम देने की वो तो इन्होंने दी नहीं। आज ये फ्री किट बांट रहे हैं, ये 2 महीना में बेवकूफ थोड़ी। इन्हें तो ये काम करा कि मुर्गी आग दाना घेर दो, सारी चुप के भेड़ हो जाएगी। ऐसे थोड़ी होगा। कानून प्रक्रिया का हिसाब से चलेगी। इनका काम जस्ट उस टाइम था जब लॉकडाउन 2 साल चला। मोदी ने, आज भी मोदी के गेहूं मिलते हैं, इसने बंद कर दिए गेहूं। क्यों कर दिए इसने बंद? ये कोई राहत हो? आज ये 2-2 पैकेट बांध रहे, जिनमें मिर्च भी खराब और हल्दी भी खराब, सब चीज खराब है। और हम आप पहुंचे हैं राजस्थान के तिजारा क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर चुनावी माहौल क्या कहता है। 2023 के चुनाव नजदीक है और करीब करीब 1 महीना चुनाव में बचा है। और यहाँ पर मैं शाहबाद गांव के अंदर आया हूँ। यहाँ की ताजा रिपोर्ट से आपको अवगत कराऊंगा कि यहाँ के ग्रामीण भाई किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे। तमाम सुर्खियों से मैं आपको यहाँ पर अवगत कराऊंगा। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जो तमाम हम लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे। यहाँ पर मेरे साथ में शाहबाद के तमाम ग्रामीण भाई मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब की बार उनकी चुनावी समीक्षा क्या कहती है, किसको वोट देना चाहते हैं। सब आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम गोरखनाथ। थोड़े पास में आ जाए। क्या नाम है? हाँ जी, श्रीमान जी गोरखनाथ मेरा नाम। गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी, अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? अब पहले के बोल चुका हूँ, जो कामयाब होगा वोट हम उसी को डालेंगे, जो कि हमारा हर जगह में फायदा करेंगे, हर जगह सुविधा देंगे और हर समय हमें संभालते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। अगर हम 2018 से चुनाव की बात करें, संदीप यादव जी यहाँ पे चुनाव में जीते थे, तो आपके क्षेत्र में कितना कुछ विकास हुआ है? विकास अच्छा हुआ है, बढ़िया विकास किया है, सब कुछ ठीक किया है, अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया है उन्होंने। लेकिन अब की बार वोट किसको देंगे आप? वोट तो सब देखो, हम समय देख करके ही देंगे। देखिएगा, यहाँ पर मैदान में बाबा भी हैं जो कि बुलडोजर सरकार के नाम से जाने जा रहे हैं। उनको क्या वोट करेंगे, किसको कर देंगे? बीजेपी के विचार है हमारे यहाँ पे। बीजेपी का विचार है। अगर हम इस गांव के क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर आपके गांव में कितने वोटर हैं? हमारे लगभग 4000 के लगभग है। 4000 के लगभग वोटर हैं। मेरे साथ में और भी यहाँ पर ग्रामीण भाई मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी मन की क्या इच्छा है, किसको जिताना चाहते हैं, किसको हराना चाहते हैं? मैं यहाँ से पार्टी को वोट दूंगा, चाहे हारे। कौन सी पार्टी को वोट दोगे? बीजेपी को दूंगा, चाहे हारे चाहे जीते। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? क्या करो चाहे ना करो, आज तक हमने बीजेपी की सिवाय दोबारा दिया ही ना किसी। नहीं, आप काम को पहचानते हैं या फिर तुम बताओ तुम किसको दिवाना चाहो? हमारा कोई वो नहीं है, हम आपके विचार पूछ रहे हैं। हमारा तो विचार है जो बता दिए तुमको। बीजेपी का काम कौन सा अच्छा पार्टी लगा? को वोट दूंगा हम। बीजेपी का काम कौन सा? कुछ भी ना करे, बीजेपी को ही वोट दोगे? आज तक बीजेपी को ही देता है, चाहे उन्हें करो तो और नहीं करो तो। अच्छा, हम अगर राजस्थान में सरकार की बात करें तो आपका सरकार की करेगी राजस्थान में? राजस्थान में हम सरकार की बात करें तो किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो यही की बनेगी। अब 5 साल होगी बीजेपी की सरकार आएगी, ये तो अदल बदल होती है। ये 5 साल वो और 5 साल वो। कांग्रेस ने क्या कर दी हुई? कांग्रेस ने क्या नहीं किया, ये करो बता, क्या करो कांग्रेस ने? आप बताइए। हाँ, कुछ भी ना करो कांग्रेस ने। क्या फोन इनकी वो लगाई, अब भाई फोन देगा 2-4 उनको फोन दे दिया, बस हटा, धारा लग गई है, भाई बंद होगा। पीर बारी परेशान हो रही है, आ रही है, जा रही है, बेचारी तीजार है, भूखी पिसाई खड़ी है, लाइन में लग रही है। क्या करो बीजेपी ने, कांग्रेस ने? ये साड़ी लहसुन वसुन ये बांट दिया मसाला, साड़ी में हल्दी मिर्च, साड़ी सही ना, एक रिफाइंड और चीनी देख लो सही। तो क्या जो इन्होंने राशन किट बांटी है उसका विरोध कर रहे हैं आप? और ये क्या करो ये कांग्रेस? मोबाइल दिया है जो बेकार दिया है? बेकार दिया है, किसको दिया है मोबाइल? एक दिन जनता बुला लिया, ऐसे 5 मोबाइल दिया, क्योंकि साहब धारा लग गई, बंद होगा, हटाओ। आगे बीच का दल्ला ही उनने है, डुप्लीकेट मिर्च, साड़ी डुप्लीकेट हल्दी नाव कर दियो साहब। आप क्या कहना चाहेंगे, जो ताऊ आरोप लगा रहे हैं वो सही है क्या? देखो ये है
ये फोन बांटना या वैसी चीजें देना, इसकी बजाय अगर हमारे जैसे सड़क वगैरह है या हमारे हॉस्पिटल है या हमारे कोई लाइट का काम है, अगर ये और चीजें बांटने के बजाय हमारे गांव में छोटा सा हॉस्पिटल है ताकि हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, परेशानी आती है। हमारे यहाँ बस स्टैंड है, मान्य बस स्टैंड है, 20 गाँव का बस स्टैंड है, उसको मान्य नहीं करती है गवर्नमेंट है। जब तो हमको भिंडू से जाना पड़ता है एक्सप्रेस में बैठने के लिए, हमको भिंडू से या तिजारा एक्सप्रेस में बैठने के लिए जाना पड़ता है। क्या आपने कभी विधायक जी के सामने ये प्रस्ताव रखा है? विधायक जी के सामने प्रस्ताव रखा। क्या बोला है उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे। एक विधायक नहीं, उससे पहले भी विधायक हो चुके, उन्होंने भी एक बोला कि हम कोशिश करेंगे। तब कि हमारे 30 गाँव का बस स्टैंड है ये, और मान्य नहीं करते हैं। हमको जाना पड़ता है, कम से कम 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है एक्सप्रेस बस में बैठने के लिए। जयपुर जाने के लिए हमें तिजारा या जाना पड़ता है। ये 30 गाँव का बस स्टैंड है पलड़िया, ताकि कोई सुनाई हमारी नहीं करते। कोई सुनाई नहीं कर रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? सुनाई यही है भाई, हम की कहा, आप कहते रहो भाई, और की कहा हम। अच्छा, मेरे साथ में यहाँ पर युवा वर्ग भी मौजूद है, हम उनसे भी जान लेते हैं कि अब की बार किसको वोट देना चाहते हैं, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 1 महीना ही बचा है सिर्फ चुनाव के अंदर। यहाँ पर बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी को वोट देंगे, कोई कहता है कांग्रेस को वोट देंगे, कोई कहता है बिल्डोजर वाले बाबा को वोट देंगे। मेरे साथ में शंकर लाल सैनी मौजूद है, हम इनसे भी जान लेते हैं कि भाई अब की बार क्या है इनका मन, इनके गांव का मन क्या कहता है कि भाई किसको वोट देते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। किसको वोट देंगे आप ये बार? बालकनाथ। बालकनाथ। ऐसा क्या घूंटी पिला दी आपको बालकनाथ ने कि पूरे गांव के अंदर ये बाबा भी कह रहे थे कि भाई बालकनाथ को हम वोट देंगे, ऐसा क्या कर दिया? करा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम तो बालकनाथ को ही देंगे वोट। ऐसा क्यों? देखो, उन्होंने काम पहले भी बढ़िया किया था, मामन ने बढ़िया किया था काम। और जो संदीप यादव था उसने कुछ नहीं किया है। क्या आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं, हमको कुछ नहीं दिखा विकास कार्य। यहाँ पर मेरे साथ में और युवा भाई हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। अपना भी नाम जानना चाहूंगा। ईश्वर यादव। ईश्वर यादव जी, राव साहब हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार 2023 के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, करीब करीब 1 महीना बचा है, तो किसको वोट देते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को, बाबा बालकनाथ को। ऐसा कारण क्या है कि सबका साथ सबका विकास। कुछ लोगों का कहना ये का काम है, सबका साथ और सबका विकास, तो यही सरकार जो काम करती है वो ये करती है। अब कांग्रेस ने 4 साल तो लोगों का खून पिया। राहत देने का जब टाइम था लॉकडाउन को, उस टाइम तो उन्होंने घर के बिल भी 4-4 हजार रुपए दिए। आज ये बिल माफ कर रहा है 2-3 महीना में, इसमें की राहत मिलेगी? जो राहत थी उस टाइम देने की वो तो इन्होंने दी नहीं। आज ये फ्री किट बांट रहे हैं, ये 2 महीना में बेवकूफ थोड़ी, इन्हें तो ये काम करा है मुर्गी आगे दाना घेर दो, सारी चुप के भेड़ी हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा। कानून प्रक्रिया का हिसाब से चलेगी। इनका काम जस्ट उस टाइम था जब लॉकडाउन 2 साल चला। मोदी ने, आज भी मोदी के गेहूं मिलते हैं, इसने बंद कर दिए गेहूं। क्यों कर दिए इसने बंद? ये कोई राहत हो? आज ये 2-2 पैकेट बांध रहे, जिनमें मिर्च भी खराब और हल्दी भी खराब, सब चीज खराब आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यानी कि लुभाने का काम नहीं, ऐसे कोई चुनाव थोड़ी जीतता है भाई। अगर 2 पैकेट बांट दिए तो मैं जीत जाऊंगा। शुरू का कार्यकाल देखा जाता है 5 साल का। 4 साल इन्होंने खूब जनता का पैसा लूटा है। बिजली का बिल लॉकडाउन में जब आदमी को खाने का राशन नहीं मिला, उस टाइम इनका बिल आ रहे थे 4-4 हजार रुपया। आज ये नुकार हमने बिल माफ कर रहे हैं, 2-3 महीना माफ कर रहे हैं, इसके बाद जो सरकार बन जाएगी। लेकिन ये तो ताल ठोक के कहते हैं कि नहीं, ऐसा है। ताल तो मैं भी यहाँ बजा जाऊं, ताल बजाने में इसकी और मैं भी यहाँ बजा जाऊं, ताल बजाने से कुछ नहीं होगा। कहने में तो कोई कुछ भी कहते, करके दिखाओ जब माना जाएगा उसको। लेकिन आप मोदी मॉडल को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल मोदी मॉडल का। आप सुनो, मैं अभी यूपी गया था 3 महीने पहले, आज और उससे 10 साल पहले यूपी गया था मैं। आज उस 10 साल में और आज में, अभी 2 महीने पहले गए मैं, रात और दिन का फर्क है। शहर पहचान में नहीं आते, इतने फ्लाईओवर, इतने हाईवे, इतने रोड। मैं कह रहा कि यूपी में आ गए, उसमें लंदन में आ गए हम। मैं खुद महसूस करके मैं बोलूं यूपी थी ये। इसमें तो रोड भी टूटे, इधर कोई घुस रहा है। अब मैं वहां गया था 2 महीने पहले ही, ऐसा रोड निकाल रहा जैसे हम लंदन सिटी में घुस गए हो। फ्लाईओवर हर शहर में, हर गांव में, बड़े बड़े जो जितनी भी प्रधानमंत्री की योजनाएं बड़ी बड़ी ज्यादा यूपी में लागू हुई है, क्योंकि वहाँ की जनता और वहाँ की सरकार बढ़िया काम कर रही है। हमारे यहाँ राजस्थान में मोदी निकाले रोड यहाँ भी, लेकिन बड़े बड़े शहरों में निकाले हैं, गाँव में नहीं, क्योंकि यहाँ सरकार कांग्रेस की है। तो बड़े बड़े शहरों में जैसे अपने पूर्वांचल है,
ये 2-4 जो मोदी की जितनी भी योजना है ज्यादातर यूपी में है, क्योंकि वहाँ बाबा की सरकार ही और मोदी जी की सरकार है वहाँ, तो वहाँ ज्यादा रोड निकला। अपने राजस्थान में निकले 2-3 निकले हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान सरकार से कोई नहीं, कांग्रेस तो काम नहीं करती को बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आप मोदी मॉडल लाना चाह रहे हैं, योगी मॉडल लाना चाह रहे हैं? योगी और मोदी एक ही है, वही बीजेपी है दोनों। मेरे साथ में अंकल जी और हाँ बोलिए 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 आप। करो, मैं ये कह रहा हूँ योगी है जभी तो वो मोदी है जभी तो योगी है, मोदी नहीं तो योगी को भेजा है। और ये हमको पता है, दूसरा आदित्यनाथ है ये भी, यहाँ इस एरिया को चमका देगा और सुधार देगा। तो अब की बार यहाँ से कितने वोटों से जिताने वाले हैं? यहाँ अब सुनो, मेरी पंचायत में पूरी में 5,500 वोट है, जिसमें से शाहबाद का 3-3,500 वोट है। शाहबाद गांव में 80% वोट बाबा का है, 20% अदर जा सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के भी कुछ। बीजेपी 90% बीजेपी और 10% 10% अदर। लेकिन आप कौन सी सरकार के साथ हैं? हम बीजेपी सरकार के साथ। ऐसा क्यों? बीजेपी के साथ ऐसा है कि मोदी बैठा है सेंटर में, मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, आने वाले युवाओं के लिए बहुत भविष्य अच्छा कर रहा है। जैसे विदेशों के वहां पहचान बनाई है, हर एक चीज टेक्निकल सारा कर दिया, बीच में दलाली खोरी सब खत्म कर दी गई। सीधा पेंसिल आती है, हमारी सीधी आती है। पहले भाई तो डाक के आके पीछे डोला करता था, डाक के ले आओ था, अब बैंक को खाता नहीं खिलाओ। मोदी ने ऐसा कर दिया, खत्म कर दिए सारे। तो आपको ऐसा लगता है कि जो राजस्थान के अंदर अगर जो बीजेपी की सरकार आती है तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मोदी बैठा है, जब तक कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा इस पार्टी में। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूँ, एक तो हमारे पानी ना हावे, परेशान है हम। गांव शाहबाद है, महेंद्र नाम है। शाहबाद के अंदर काम धंधे जावा, सवेरे उठा काम धंधे चला जा, अब 10 बजे नलका आने का क्या मतलब हो? हम मजदूर आदमी, सवेरे पहले उठ के भाग जावा। मेरा कहने का मतलब ये है, अरे बीच में अब कई दिन तो रोड रहे हैं वक्त साथ पानी भाई छोड़ी कहा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आपने कभी यहाँ सरपंच साहब से भी सबन से कह लिया हमने, तो कोई मान है जब तो हमारी अधिकारी ने भी आगे अधिकारी देख राजेंद्र है वो वाको खोलन खाता नलका को, वो आवे ना वाने लल्लू कर रहा को 6,000 रुपया। तो अब आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो बालकनाथ को देंगे वोट, तो भाई ये बात पक्की है हमारी। तो बीजेपी की सरकार बन जाएगा। ऐसा कारण यही है, उसकी चल रही है, सारा सब हर तरह की सुविधा है। और कारण क्या है इसमें? अब वो फोन वो मिलेंगे वो फोन, हमको अब तक तो फोन ना मिला। जंगल में नाम को पहचान रहे हैं, माहौल दिखेगा वहाँ है तो हम तो वहीं लेंगे, ना किसी की वर्करी में घूमना, ना किसी का अपना काम से खाना, कमा के खाना है हमको तो गद्दी को सलाम ना है, बस ये बात है। नहीं आप हम बुरा भला ना बने। नहीं, आप मेरा कहने का मतलब ये है कि आप काम को देख रहे हैं या पार्टी को देख रहे हैं? हम तो अपने काम को देख रहे हैं। जो विधायक अच्छा काम करेगा उसको वोट दोगे? हाँ। तो जो अपने संदीप जी यादव, विश्वास करो हमारा मंदिर पे आया था वो, और 4 लाख संदीप के भाई आया था छोटा वाला, और 4 लाख रुपए बोल के गया था हमारे मंदिर में, तो ये धर्मशाला फोड़वा के मैं दूसरी बनवा दूंगा। आज तक 4 रुपया ना भिजवाया उसने। बेफालतू में बात करे, कुछ भी ना करो। वह भाई तो वहां पढ़ो जयपुर में, भाई वो भाई आएगा जब बात करूंगा। भाई ये कहने का मतलब आप भाई तेरे कद आएगा हमको नहीं पता। कहने का मतलब आपके इस गांव के अंदर कोई विकास नहीं किया उन्होंने? कुछ भी ना करो। यहाँ शाहबाद गांव की ताजा रिपोर्ट, मैं यहाँ पर इस गांव क्षेत्र के अंदर आया हुआ था और तमाम युवा वर्ग और जो 60+ है उनकी आपने मुखारविंदे से सुन लिया कि भाई किसको वोट देना चाहते हैं, किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।